आदमी औलाद पैदा करे तो ऐसी, बाप कहीं भी हो खींच के ले आए। और पंडाल के पंडाल में ये देखो, आपको अपने बेटे पे गर्व होना चाहिए। आप पिछली पंक्ति में थे, इसने आपको अग्रिम पंक्ति पे लाके बैठा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो। वाह वाह वाह। क्योंकि मैं तो अक्सर कहता हूं 1985 के बाद हमारे देश में बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, हमारे बाप ही पैदा हो रहे हैं। उनसे एक सवाल करो, 3 सामने लाते हैं। मैंने एक बच्चे को पूछ लिया, मैंने कहा कहां पैदा हुआ था? बोला तिरुवनंतपुरम। मैंने कहा स्पेलिंग बता। बोले फिर तो मैं गोवा में पैदा हुआ था। इनका आप कुछ नहीं, थोड़ा तेज कर देना ध्वनि, वॉल्यूम बढ़ा देना। इनका आप कुछ नहीं कर सकते, मस्ती से आ जाइए। अब आप, मैं थोड़ा सा अपने, मैं यकीन मानिए मैं कभी हुई नहीं, मैं तो छोटी छोटी एक एक पंक्तियों की बात करता हूं, क्योंकि मेरे से इतनी लंबी कविताएं लिख ही नहीं सकता, मेरे बाप से नहीं लिखी जाए। मैं आपको बता रहा हूं। और मैं तो कई बार, मैं बिल्कुल अशोक जी और बैरागीता पढ़ रहे थे, आप यकीन मानिए हमने इनसे कविता लिखना सीखा। बाकी आजकल के कवि कविता कम पढ़ते हैं, ताली ज्यादा मांगते हैं। इस पे बजाओ, उस पे बजाओ, ऐसे बजाओ, वैसे बजाओ, आड़े होके बजाओ, टेढ़े होके बजाओ। तुम्हारे बाप का राज है भाई। माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा, बार बार कहने की जरूरत क्या है? वाह 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 वाह। मुझे बहुत कोफ्त आती है, मैं बता रहा हूं आपको। इतनी किस्म किस्म ढंग से तालियां मांगते हैं जिसकी हद नहीं। एक कवि ने कविता पढ़ना प्रारंभ की संजय भाई, तो किसी गधे ने बोलना शुरू कर दिया। तो उसने आयोजक को कहा इस गधे को चुप कराइए। बोले वो भी यही कह रहा है। मैं किस किस को कराऊं? तो मैंने तो कम शब्दों में काम करना सीख। इतना लंबा पढ़ा एक कवि ने कि शहर में कवि सम्मेलन हो रहा था, कहीं मुख्य अतिथि कोई थे 85 बरस के। कवि ने कविता पढ़ी, मुख्य अतिथि वहीं खेत रहे। 4 लोग लेके गए उन्हें, कवि पे मुकदमा चला। जज ने कहा इसका अपराध, बोले इतनी लंबी सुनाई कि नहीं रहा मुख्य अतिथि। बोले इसको फांसी दवा दो, अंतिम इच्छा बताओ। कवि बोला वही कविता आपको सुनना चाहता। वाह 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 वाह। कर ले, क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांद? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं सच बता रहा हूं बैरागीता, आपने कहा आलोचकों आज 1985 के बाद ये पंक्ति फिर से शुरू की, सुनी आपके मुंह से। जब कोटा के कवि सम्मेलन में अशोक जी ने वो कलम निकाल के दी थी और आपने कहा था कि आलोचकों की परवाह कभी मत करना, क्योंकि आलोचकों के स्मारक कभी नहीं बनते। इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय खेल है, आओ निंदा निंदा खेल है। वाह वाह। हम कुछ इसके सिवा करें जानते ही नहीं है। हमारा जीवन तो इसके सिवा कुछ है ही नहीं। जब तक मैं, संजय पटेल और राजीव शर्मा बैठे हैं, तब तक हम 3 दुनिया के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। जैसे राजीव निकल जाते हैं हम 2 ही रह जाते हैं। संजय जी के जाते तो मैं अकेला हूं ही। तो दुनिया में तो मैं तो श्रेष्ठतम हूं। तो ये भावना हमारी, क्योंकि हिंदुस्तानी बड़ा महान होता है, ऐसा कमाल का होता है। उसमें भी मैं मारवाड़ी, हम थोड़े डबल देशभक्त होते हैं। आप देखिए पूरी दुनिया में मंदी छाई, हमारे यहां नहीं छाई। हिंदुस्तान में कभी रिसेशन आ ही नहीं सकता। हम खर्च करें तो आए। बताओ मुझे आप। मुझे बोला आप इतनी लंबी लंबी कविता क्यों नहीं लिखते? अरे मैंने कहा मैं शब्द वेस्ट कर ही नहीं सकता, एक शब्द मुझसे वेस्ट नहीं होता। क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए हैं और दूसरी जेब में 150 रुपए हैं, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूं क्या हो सकता है। अबे बोले नहीं बाप बता, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। बोले 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है। अठन्नी नहीं दे मेरा बाप, मैं जानता हूं मेरे बाप को। घर पे लोग स्विमिंग पूल के लिए चंदा लेने आए, अगले ने 2 बाल्टी पानी टिका दिया। बोले ले जा मेरा कंट्रीब्यूशन भी है। एक आया बोले पैसा चाहिए। बोले किस चीज के लिए चाहिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। बोले बदतमीज आदमी खड़ा हो, कहां के लिए पैसा मांग रहा है? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल। जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता, खाएगा पैसा गड़ा। अच्छा मेरा चाचा तो उससे भी महान, घर पे लोग अनाथालय के लिए चंदा लेना है, अगले ने 2 औलाद दे दी। बोले कहीं से तो शुरू कर।